guys, we are back with another video. So in this video we are going to talk about very hyping, we can say, country, that is Germany. So welcome sir. Thank you. So we have Mr. Deepak sir, and again we are going to talk about Germany now. And sir, मैं पहले यही पूछना चाहूँगी कि आजकल जर्मनी बहुत ही ज़्यादा हाइप में है, बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों की कि जर्मनी में जाना है। सो आप बताएं उसके बारे में। पहले तो शुक्रिया आपने दोबारा मुझे यहाँ बुलाया एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑडियंस जिन्होंने हमारी पुराने वीडियोस को बाकी वीडियोस को भी इतना प्यार दिया। एंड जब हम जर्मनी की बात करते हैं, जो आपने कहा जैसे आजकल हाइप पे, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जर्मनी बहुत सालों से हाइप पर है, लेकिन हमारे पंजाब में या हमारे गुजरात में आसपास के एरियाज़ में जर्मनी इसलिए हाइप पे दिख रहा है क्योंकि आजकल कनाडा का वीज़ा लेना थोड़ा स्ट्रगलफुल हो गया, तो पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स जर्मनी। जर्मनी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ में से एक है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, ठीक है, इनोवेशन में सबसे आगे है, क्रिएटिविटी में सबसे आगे। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑन टॉप है। अगर मैं टॉप 10 की बात करूँ, आप गूगल भी करें तो टॉप 5 में आपको जर्मनी नज़र आ जाएगा इन सेंस ऑफ स्टडीज़, बिकॉज वहाँ के लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, चाहे आर्डन यूनिवर्सिटी की बात कर लो या किसी और की बात कर लो, इट्स अवेलेबल। और सबसे बड़ी चीज़ है जर्मनी क्यों हाइप पे है शुरू से, कि जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जर्मनी वीज़ा इज़ नाउ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन एंड नाउ दे हैव अवेलेबल सीट्स। तो जर्मनी की जो रिक्वायरमेंट्स अगर आप देखी जाए तो वो भी बहुत ईजी हो गई अभी। एंड सबसे बड़ी बात है, आज का जो बच्चा है अगर स्किलफुल है तो पढ़ना चाहता है, और अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं तो बाकी कंट्री में यूनिवर्सिटी एज कम्पेयर जर्मनी बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन अगर वही एजुकेशन आपको जर्मनी में मिल जाए इन हाई क्वालिटी, तो जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन नाउ फ्रॉम इंडिया टू एनीवेयर। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स की, जैसे अगर हम एकेडमिक के व्यू पॉइंट से देखें उसमें रिक्वायरमेंट्स, या फिर अगर हम बात करें बजट, जो कि ऑलवेज कंसर्न होता है, तो उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा। जर्मनी की रिक्वायरमेंट जो है, इफ़ आई सी अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक्स एंड अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है। अगर आप +2 के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप बहुत आराम से अपनी जर्मनी के लिए फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके परसेंटेज 50% भी है, स्टिल यू आर गोइंग टू क्वालिफाई इन सम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे पहले एकेडमिक्स आपके हैं। फिर बता दूं, जैसे अमेरिका में, जर्मनी में भी अगर आपकी एकेडमिक्स अच्छी है, यानी 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में नंबर अच्छे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इवन दैट जर्मनी में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप चाहें तो 0% पे भी आप आराम से, और 0 फाइनेंशियल बेनिफिट आप ले सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि आपको कुछ पे ही नहीं करना। बट अगेन अब यहाँ पे दिक्कत एक बड़ी खड़ी होती है कि जर्मनी में हमें अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जानते नहीं हैं, इस वजह से उनको पता नहीं स्कॉलरशिप कैसे ली जाती है। तो इसीलिए अगर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो वाइट फेदर्स वी आर डूइंग इन जर्मनी, हमारे पास आ सकते हैं, अपनी फाइल दिखा सकते हैं, और हम उनको बाकायदा बता सकते हैं कि आपको इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी और कहाँ मिलेगी और किस तरह आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे RTS रिक्वायरमेंट। अगर आपके 5 बैंड हैं, 5 बैंड या 5.5 बैंड, तो आप जर्मनी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर 6, 6.5 है तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन अप्लाई टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़। बट आप 5 बैंड से लगा लीजिए, 5 बैंड IELTS रिक्वायरमेंट है जर्मनी के, आप कर सकते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर IELTS रिक्वायर्ड है। मैं कहता हूँ अगर आप डिलिंगो कर सकते हैं, PT टेस्ट कर सकते हैं, या कोई और टेस्ट भी आप कर सकते हैं, तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। दे वांट एक स्पीकिंग एबिलिटी आपको मिल जाए। तीसरे नंबर जब फाइनेंस की बात करता हूँ, तो फाइनेंस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन दैट केस व्हेन वी टॉक अबाउट इट। अब फाइनेंस में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबसे पहली चीज़ है ये देखना है कि आपके पास ब्लॉक अकाउंट के लिए पैसे हैं कि नहीं है। इट मीन्स जर्मनी इज़ नॉट सो मच कॉस्टली, बट दे वांट कि आप एक जगह पे ब्लॉक अकाउंट खोलिए, जैसे 10 to 12 लाख, जैसे कनाडा के GIC में होता है। एक ब्लॉक अकाउंट चाहिए आपको, 10 से 12 लाख बड़े आराम से हो जाते हैं। ना ही आपको ये बताना है कि ब्लॉक अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। दूसरे नंबर पे जर्मनी आपको बहुत अच्छी सुविधा देती है कि आप अपना जो फीस है सेमेस्टर वाइज भेज सकते हैं, राइट। तो यानी कि अगर आपकी फीस राउंड अबाउट मान लीजिए 8 लाख या 9 लाख भी आती है, आप आराम से 3 या 4 लाख पे करके जर्मनी में सर्च कर सकते हैं फॉर स्टडी वीज़ा। तो ये जो 2-3 रिक्वायरमेंट है, केवल यही है। इसके अलावा जो छोटी मोटी एम्बेसी फीस होती हैं या आपको काम करना, वो है। जब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं, एकेडमिक्स आपका हो गया, RTS टेस्ट आपका हो गया या नॉन IELTS हो गया आपका,
इसके अलावा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको शो करने की कोई जरूरत नहीं है पैसों की, देयर इज नो शो मनी एट ऑल। ठीक है। चौथे नंबर पे आता है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम भी करवाते हैं, जो भी फाइलिंग करवाते हैं, बट वी हैव एक्सपर्ट टीम दैट वी कैन प्रिपेयर यू बेटर। अब एक बार आपने इंटरव्यू क्लियर कर ली, उसके बाद आराम से आप जर्मनी स्विच कर सकते हैं। और जर्मनी ऐसा है कि जर्मनी में सीट्स पूरे साल अवेलेबल है, आप जब चाहे सीट्स अवेल कर सकते हैं। और इवन दैट जर्मनी पढ़ के अगर आपने आगे पाथवे प्रोग्राम लेना हो तो भी मिल सकते हैं। तो ये 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट। सो ऑडियंस की डिमांड है काफ़ी इस क्वेश्चन की। सो बेसिकली सर, व्हाट टू डू आफ्टर स्टडी इन जर्मनी एंड पीआर की सारी चीज़ें, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस व्हेन वी अप्लाई फॉर जर्मनी। सो जस्ट क्लियर दैट थिंग। दिस इज वन ऑफ द वैल्यूबल क्वेश्चंस आई कुड से, बिकॉज जर्मनी को लेकर लोगों की ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग ये सोचते हैं कि जर्मनी में पीआर करना बहुत मुश्किल है और वहाँ सेटल नहीं आप हो सकते। तो इसमें एक सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको वैसे बाकी कंट्री में होता है। जी। हम जर्मनी जा क्यों रहे हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो दे वुड लाइक टू गो जर्मनी, दे वुड लाइक टू शिफ्ट टू स्पेन और अदर कंट्रीज। तो सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपके जो एकेडमिक स्टडी उसको पूरा कीजिए। व्हेन यू गेट एकेडमिक स्टडी टू बी कंप्लीटेड, वो पूरा होने के बाद एक बार आपकी जैसे ग्रेजुएशन है पूरी हो गई, मास्टर्स पूरी हो गई, जो भी स्टडी परमिट है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मत छोड़िए, कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के दौरान यू विल गेट सम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स, जो आपकी स्किल के ऊपर आपको जॉब्स मिलती है। अब जर्मन में आपको पता है मर्सिडीज भी है, वोल्वो भी है, बड़ी कंपनीज हैं। जी। और बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट का भी आउटलेट ऑफिस वहाँ पर है, तो बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पर रन होती है। अगर आप अच्छी स्टडी लेकर जाओगे और उस स्टडी को कंप्लीट करके उस स्किल जनरेट करोगे एंड यू गेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 ईयर्स और 5 ईयर्स, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है आपको, तो डेफिनेटली आपका वहाँ पर EU ब्लू कार्ड बन जाएगा, जिसके थ्रू आपको रेजिडेंसी मिल सकती है। फर्स्ट यू कैन गेट द रेजिडेंसी ऑफ 2 ईयर्स 4 ईयर्स एंड उसके बाद 18B 18G के अंडर आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। इसके बारे में मैं अगर मुझे कभी मौका मिला आपके साथ में डिटेल वीडियो करूंगा कि EU ब्लू कार्ड्स क्या होते हैं, क्या प्रोग्राम होते हैं। लेकिन यस, अगर आपकी स्टडी प्रॉपर है और यू गेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल, सो डेफिनेटली PR इज इजी इन जर्मनी, नॉट अ डिफिकल्ट वन। Okay. These are the things we can try and we can do it in. तो सर लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं अगर जर्मनी में हमें अप्लाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। जर्मनी के लिए सबसे पहले तो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि मिनिमम +2 आपकी होनी चाहिए, 12th हो, ग्रेजुएशन हो और आपके मास्टर्स हो। एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी बच्चे का कोई गैप भी है 2 या 3 साल का या 4 साल का, तो वाइट फेदर्स के थ्रू अप्लाई कर सकता है। तो हम लोग गैप के साथ भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में आपके एडमिशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हमने करवाई भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके साथ साथ आपका एक बार क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट हो गया, फिर आपकी अगर IELTS टेस्ट आपने किया 6 बैंड 6.5 बैंड आपके 5.5 है, तो आप अपना ये क्वालिफिकेशन भी ले नंबर 2 पे। नंबर 3 पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी फ़ीस होनी चाहिए एटलीस्ट। तो फर्स्ट एक बार आपकी ऑफर लेटर आ गई और आपकी कंफर्मेशन हो गई, तो उसके बाद आपको ब्लॉक अकाउंट के लिए अराउंड अबाउट 8 to 10 लाख रुपये जरूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियली 10 to 12 लाख आपके पास होने चाहिए ब्लॉक अकाउंट के लिए। तो एम्बेसी नहीं पूछेगी कहाँ से अप्लाई, तो पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, दूसरा आपका IELTS हो गया। बिना IELTS के भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप CBSE और कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो यू कैन गेट द बेनिफिट। और नंबर 3 पे आपके लिए जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है या फिर ब्लॉक अकाउंट है, राइट। जर्मनी को बैंक स्टेटमेंट जितना नहीं कंसिडर करती, बट आपको ब्लॉक अकाउंट खोलना पड़ता है। ये 3 चीज़ें, और जब 3 चीज़ें हमने फुलफिल कर ली, हमारी ऑफर आ गई, तो चौथे स्टेप पे हम आपको प्रिपेयर कराते हैं इंटरव्यू के लिए। तो वी प्रिपेयर फॉर द एम्बेसी इंटरव्यू। एक बार एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर हो गई, उसके बाद यू कैन गेट द वीज़ा एंड यू कैन fly to Germany. It's very easy, very simple. जी। Right. Thank you very much, sir. So that's it for today's video, and don't forget to visit White Feathers because your dream, our destination.